चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कह दिया है एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में जुडिशरी में करप्शन वाला चैप्टर छपना कोई छोटी गलती नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में एक सोची समझी साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा था। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ और क्यों सीजेआई ने सरकार की माफी को ठुकरा दिया। मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस किताब के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी है, में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे विवाद खड़ा हो गया। किताब में कथित तौर पर यह बताया गया कि जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन मौजूद है। इतना ही नहीं, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पुराने बयान को संदर्भ से काटकर यानी कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर इस्तेमाल किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि न्यायपालिका खुद अपने भ्रष्टाचार को मानती है। जब ये मामला मीडिया में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया। सुनवाई शुरू होते ही सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि एनसीईआरटी उन लोगों को भविष्य में ऐसे कामों से दूर रखेगी जो इसकी जिम्मेदार है। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत इस नरम दलील से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ये कोई मामूली भूल नहीं है। उनका तर्क था कि कोमल मन वाले बच्चे यानी कि मासूम बच्चे कक्षा 8 के छात्र के दिमाग में सिस्टम के प्रति नफरत या गलतफहमी पैदा करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सीजेआई ने तलक टिप्पणी करते हुए कहा, सजा तो मिलनी चाहिए। उन्होंने गोली चलाई है और सजा तो मिलेगी ही। उनके कहने का मतलब साफ था कि सिर्फ माफी मांग लेने से न्यायपालिका की गरिमा को पहुंची चोट ठीक नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल शब्दों से फटकार नहीं लगाई बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया है। चलिए अब आपको समझाते हैं। पूरी तरीके से बैन कर देना। कोर्ट ने विवादित किताब की फिजिकल कॉपियों के पब्लिकेशन और रीप्रिंटिंग पर तुरंत रोक लगा दी। पूरी तरीके से बैन हो गया है। सेकेंडली, डिजिटल सफाया। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब के पीडीएफ वर्जन और डिजिटल फॉर्म को हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। तीसरा, जब्ती के आदेश। जो किताबें बाजार में जा चुकी हैं उन्हें तुरंत जब्त करने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया गया है। चौथा, शो कॉज नोटिस। एनसीईआरटी के डायरेक्टर और स्कूल शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछा गया है कि जुडिशरी को बदनाम करने की इस कोशिश के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। कोर्ट रूम में बड़ी बहस हुई जहाँ पर सिब्बल और सिंघवी की एंट्री भी हो गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में देश के दिग्गज वकील भी शामिल हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर न्यायपालिका की कमियां गिनाई जा रही हैं, तो राजनेताओं, नौकरशाही और मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जिक्र क्यों नहीं होता है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरे सिस्टम की बात करने के बजाय सिर्फ एक संस्था को निशाना बनाना गलत है। जस्टिस अजय बागची ने भी चिंता जताई है कि आज के डिजिटल युग में ये जानकारी आग की तरह फैल चुकी होगी, इसलिए सरकार को इसे हर प्लेटफॉर्म से टेक डाउन करने का आदेश देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है, वैध आलोचना के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र में संस्थाओं की जांच पड़ताल और असहमति जरूरी है, लेकिन स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना और बच्चों को एक तरफा नैरेटिव पढ़ाना अनुचित है। अदालत का मानना है कि जो बच्चे अभी समाज की बारीकियां समझ रहे हैं, उन्हें ये पढ़ाना कि न्याय में देरी ही न्याय का हनन है, उनके मन में सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा जगत और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की डीप इन्वेस्टिगेशन चाहता है ताकि उन चेहरों का पता लगाया जा सके जिन्होंने इस चैप्टर को मंजूरी दी थी। अब सबकी नजरें 11 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए एनसीईआरटी की ये किताब अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, एक ऐसी गलती के तौर पर जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को नाराज कर दिया है।